बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह है, जिससे हम ये हमारा जो मुख्य सत्र है अभिनंदन के बाद, क्योंकि आशुतोष भाई ने कहा कि इस बार भाषण या बोलूंगा नहीं, इस बार संवाद के माध्यम से अपनी बात कहूंगा, और ये पहला अवसर है आशु भाई। एक तो आपके सामने वक्त नहीं फीक है, मतलब अब पहली बार जब विधा अपन बस की नहीं है, मगर अब आदेश है कपिल भाई का, तो इसका हम पालन कर रहे हैं। आप मेरे भावों को समझना, अगर कहीं शब्द गलत हो तो आपको उत्तर खुद ही समझ के दे देंगे। हम जब बात में पूरा भरोसा है महेंद्र कि जब संवाद की विधा है और तुम राजनीति में लंबे समय से हो, राजनीति का प्रमुख आधार संवाद ही होता है, तो इस कला में तुम निपुण हो। ये तुम्हारी विनम्रता है कि तुम जिसमें निपुण होते हो उसको स्वीकारते नहीं हो। इसलिए बिल्कुल एक अच्छा शेर कल हमने नरसिंहपुर में भी सुनाया था, हमारे आपके बीच में, हमारे कपिल के बीच में, जो भी यहाँ पे आके बैठेंगे, या हमारे आशीष के बीच में जो भी चर्चा होगी, कि शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। क्या बात, जोरदार तालिए। आशु भाई, आपने हौसला दिया है तो मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम गाडरवारा के इतिहास में अद्भुत और अद्वितीय है, और मैं आशु भाई की सरलता और सहजता को प्रणाम और नमन भी करता हूँ कि आशु भाई, आपकी जो गहराई है वो समुद्र से भी गहरी है। आपकी गहराई को नापना हम जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। फक्र है, गर्व है, और आपके नाम से, यानी आपके नाम से हमारों की दुकानें स्विच चल रही हैं। कहीं भी जात है तो मतलब हम लोगों की सेल्फी उतर नहीं। कल 2 दिन से हम लोग बहुत हैरान हैं, नरसिंहपुर में भी। अरे अपने कपिल भाई 70-100 लोगों ने टीवी का कलाकार समझ के और धड़ाधड़ सेल्फी उतरवाई, बहुत भीड़ लगी। तो हम लोगों का भी ठीक ठाक मामला चल रहा है, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ माहौल को थोड़ा सा चेंज करके, एक प्रश्न जो लोगों से मेरे पास आया है, एक अभिनेता के रूप में विश्वविख्यात होने के बावजूद, फिल्मी चकाचौंध की जिंदगी में दिन रात आप व्यस्त रहने के बाद भी आप में जो संतत्व झलकता है, उससे ऐसा लगता है कि यह केवल एक यात्रा है। आपके मन में और क्या है, वो हम सब जानना चाहते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है कि प्रश्न के माध्यम से प्रश्नकर्ता अपने मन की बात हमारे मूड पर थोप पहुंचा रहा है। अरे भाई, हमारे मन में कच्चू नहीं है, जे कच्चू हम कर रहे हैं वो ही हम करत रहे, बिल्कुल चिंता नहीं करो बस। कहे अच्छा, अब रही बात कि हमारे मन में और क्या है, तो बहुत ईमानदारी की बात मैं बोल रहा हूँ। प्रश्नकर्ता मतलब तुम नहीं, तुम्हारे पास बाहर से आया है ना, तुम तो इस समय माउथ पीस हो। बिल्कुल। रही हमारे और क्या करने की बात, तो हम जीवन के ट्रुथ ऑफ द मोमेंट यानी पल के सत्य में विश्वास रखते हैं। हम योजनाएं नहीं बनाते, क्योंकि हमारा ये मानना है कि योजनाएं कैलेंडर के ऊपर बनती हैं और मनुष्य के हिस्से में सिर्फ क्षण के सत्य आते हैं। तो इस पल का सत्य ये है कि हम और आप सारे लोग मिलके, हम और आप बात कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बात है कि महाराज युधिष्ठिर बैठे थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सारे लोग बैठे थे। तो एक याचक उनके पास आया और उसने कहा कि प्रभु, मुझे आपसे याचना करनी है। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि कल आए। अचानक भीम तालियां बजाने लगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये तो कभी अशिष्टता करते नहीं भीम, ये अचानक ऐसा क्यों करने लगे? तो उन्होंने भीम की तरफ देखा, बोले ऐसा क्यों कर रहे हो? तो भीम ने कहा कि वाह, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे भाई ने मृत्यु को जीत लिया, और संसार में पहला व्यक्ति मैं देख रहा हूं जिसको ये पता है कि कल आएगा और कल आ जाना, और तुम इसको कल बुला रहे हो। तो मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूं कि संसार में तुम पहले आदमी दिखे जिसको कल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और गारंटी ले सकता है। तो मेरे भैया, हम तो हर क्षण, इस क्षण हमारी जो क्षमता है, उस क्षमता को कब पूरा इस्तेमाल करते हुए
आनंद से यात्रा कर रहे हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता कि परमात्मा ने हमारे हिस्से में, जब हम परम पूज्य दद्दा की कृपा से जब हम सागर गए थे तो काहे के लिए गए थे? तुम लोग सब जानते हो कि यार गाडरवारा छोटो पढ़ल लगो, हमें छात्र राजनीति करने हैं तो सागर विश्वविद्यालय हम चले जाएं और छात्र राजनीति करेंगे, क्योंकि उस समय 128 कॉलेज हुआ करते थे। पूज्य दद्दा ने हर साल हमें चुनाव नहीं लड़न दो को, बेटा जा साल तुम जा लड़की लड़वा दो, अगले साल का रहे बा जीत गई, बेटा जा साल तुम जा नाम के लड़का है लड़वा दो, अपन अगले साल देखें वो जीत गो, बेटा अब एक काम करो कि अब जा साल तुम ना ऐसे ऐसे किसी व्यक्ति को लड़वा दो, अपन अगले साल विचार करेंगे। करत करत दद्दा हमें फाइनल ईयर तक ले आए। हमने कहा दद्दा अब जब यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट होगा हमाओ, अब तो हम ही लड़ हैं, अब कैसे, अब तो सब कचू होगा। तो दद्दा ने कहा कि बेटा अपन छोटे पोस्टरों के लिए नहीं बने, अपने बड़े पोस्टर लगे, तो हमें लगो भैया कि ये मतलब शायद लोकसभा विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा दद्दा सागर विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट जो होता है वो 10 लोकसभा क्षेत्र का यूथ लीडर होता है। दद्दा कहाँ ये लोकसभा विधानसभा कर रहे हैं, हम तो जो लड़ रहे हैं। तो दद्दा ने कही कि हाँ बेटा अब तक तुम नहीं मान रहे हो तो लड़े नहीं। तो जैसे ही हम सागर आए पूज्य दद्दा के पास से घनश्याम बाग से जब सागर पहुंचे रात को, अगले दिन सुबह वाइस चांसलर साहब ने बुलवा दिया, बोले आइए आप लोग छात्र नेता। हम लोग पहुंचे, बोले कि कल चित्रकांत जायसवाल जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी चिट्ठी आई है कि आज से स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इलेक्शन बैन किए जाते हैं। तो भैया हमारा करियर तो होता ही नष्ट होगा। ठीक है, हमारी सबरी तमन्ना है। तो उनने हमसे कही कि बेटा एक काम करो, तुम तो सागर अपना अब वक्त आ गया है अपने शौक को व्यवसाय बनाना। हमको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के लिए उन्होंने आदेश दिया। हमारा उनकी कृपा से सिलेक्शन हो गया। हमें नहीं पता था, हमें हमारे हाथ में एजेंडा क्या था। जब हम सागर में थे तो हमारे हाथ में एजेंडा ये था कि हमारा लक्ष्य था कि हमको यूनिवर्सिटी का इलेक्शन फाइट करना है। जैसे ही उन्होंने हमारा गियर बदला, हमारा लक्ष्य क्या हो गया कि अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हमको स्नातक होने के बाद अभिनेता बनना है। स्नातक हुए, अभिनेता बन गए, हमको नौकरी ऑफर हुई। हम बड़े प्रसन्न हो गए कि निकलते ही साथ 1994 में किसी लड़के को ए ग्रेड एक्टर की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रेपटरी कंपनी में नौकरी ऑफर हो जाए तो इससे बड़ा स्वर्णिम अवसर होता ही नहीं। हम बड़े उत्साहित होकर परम पूज्य दद्दा के पास गए कि दद्दा बड़ी कृपा है आपकी, निकलते ही साथ हमको रोजगार मिल रहा है, वो भी हमारे ही संस्थान में ए ग्रेड एक्टर का। दद्दा बोले बेटा नाटक नाटक नहीं करने होते, भी सब अपन तो मुंबई जाते। हमारे सामने मुंबई आते साथ अब एक सूत्री कार्यक्रम था कि बेटा अपन को अब नाटक नहीं करना, सिनेमा करना है। और एक सूत्री कार्यक्रम था, हम सिनेमा करने लगे। उनकी कृपा से सिनेमा होते चले गए। हमने नहीं सोचा था कि कभी हम लिखेंगे भी एक प्रोफेशन, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके बारे में ये लिखा जाए, साहित्यकार, लेखक। भाई मन स्वतः सुखाए तो हर आदमी लिखता रहता है, तो हम लिखते रहते थे, लेकिन इसके लिए हमने कभी योजना नहीं बनाई थी। और परम पूज्य दद्दा जी ने कृपा करी कि व्यंग रचनाओं से हमारा एक लेखक के रूप में प्रतिष्ठा। और हमें नहीं पता था कि ये किताब बेस्ट सेलर हो जाएगी। मौन मुस्कान की मां बेस्ट सेलर हो गई। हमें नहीं पता था मनेंद्र कि हम राम राज्य भी लिखेंगे। जब रामेश्वरम में यज्ञ हुआ 2017 नवंबर में, पूज्य दद्दा ने कहा बेटा रामेश्वरम में यज्ञ करना है। और उस आयोजन के पहले, अब रामेश्वरम तो तमिलनाडु में है और 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं और 3 दिन में यज्ञ करना है, संकल्प करना है। जब उन्होंने हमको वहां भेजा पूर्व तैयारी के लिए कि बेटा स्थान देख के आओ, लोग यहाँ से अपन ट्रेन लेके चलेंगे, अपन को वहाँ जो लोकल लोग मिल जाएं, लेकिन हम यहाँ से ट्रेन लेके चलेंगे तो सबके रुकने उकने की व्यवस्था और कैसा माहौल रहेगा, तुम जाके पहले देख के आओ और उसको जमाने की व्यवस्था बनाओ, जमा के आओ। तो जब हम रामेश्वरम जी गए और हमने
जाते ही साथ सब सर्वप्रथम तो देवादिदेव महादेव जिस मंदिर की प्रतिष्ठा परमात्मा श्री राम ने स्वयं की हो, मातेश्वरी जगत जननी सीता ने स्वयं की हो, तो हम सबसे पहले वहाँ चरण स्पर्श करने गए। वहाँ से लौट के मैं आया और अचानक उस रात में बैठ के मैंने राम राज्य का आखिरी अध्याय पहले लिखा, जिसे सीता परित्याग कहते हैं। फिर उसके बाद फिर हमने हनुमान नाम का जो चैप्टर है वो लिखा। फिर हम भूल गए, हमें नहीं पता था कि क्या होगा। ये सारे प्रश्न के उत्तर दे रहा हूं तुम्हारे मन की बात समझ के। फिर साल भर भूले रहे। अचानक 2018 अक्टूबर में जब हम मुल्क की शूटिंग कर रहे थे लखनऊ में, तो हमारे बहुत बड़े राइटर हैं अतुल तिवारी जी, जो श्याम बेनेगल साहब का सुभाष चंद्र बोस वगैरह फिल्में जो हैं वो उन्होंने लिखी हैं, वो हमारे साथ शूट कर रहे थे। और उन्होंने हमारी सीता परित्याग पढ़ी थी और हमसे बोले कि आशु तुमको पता है तुमने क्या लिख दिया है? हमने कहा भैया नहीं पता। बोले ये एक ऐसी विलक्षण कालजयी अद्भुत रचना है, ये छपनी चाहिए। तुम्हारा कहा कहानी छप जाएगी? तुलन नहीं, किताब के रूप में आनी चाहिए। हमने कहा भैया 35-40 पन्ने की कहानी है, वो कैसे किताब में आएगी? बोले पता नहीं, लेकिन ये विलक्षण कृति लिखा गई है। वहीं बैठे बैठे अचानक जब वहां से शूट खत्म करके हम मुंबई पहुंचे, तो जनवरी 1 से कैकेयी लिखना शुरू किया 2019। और हमारे ये था ही नहीं कि उपन्यास लिखेंगे, कैकेयी लिखते चले गए। फिर उसके बाद शूर्पणखा सुपर्णा आ गया, फिर उसके बाद लगातार फिर पंचवटी लंका, हनुमान, सीता परित्याग, विजय पर्व, उसमें कुंभकर्ण, विभीषण, ये सारी की सारी चीज़ें आती चली गई। और 2019 31 दिसंबर को हमने प्रूफ रीडिंग करके हमारे प्रकाशक को कॉपी दे दी। और 2020 में उन्होंने मार्च में, जब पूज्य दद्दा मुंबई में थे उस समय, और मैं कर रहा था मार्च नहीं फरवरी में 24 फरवरी को, और मैं वहाँ से वो लाए और वो पहली प्रति उन्होंने दद्दा को भेंट की कि दद्दा ये आएगी। और हमने विचार किया था कि रामनवमी पे हम इसका लोकार्पण करेंगे। मनो मन चाही में खलल है, प्रभु चाही तत्काल, और बलि चाही आकाश को भेज दियो पाताल। कोरोना लग गया भैया, सबरी आपकी सास पठार। तो कहने का अर्थ यह है कि हमने अपने जीवन में कभी कोई योजना नहीं बनाई, क्योंकि हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि या तो तुम योजना बना लो या पूज्य गुरुदेव दद्दा जी महाराज वो योजना बना लें। तो तुम योजना बनाओगे अपने प्रिय को ध्यान, लेकिन वो योजना बनाएंगे तुम्हारे हित को ध्यान में रख के। तो हमने जिस दिन से पूज्य दद्दा के संपर्क में आए हैं, तो हमने अपनी योजनाएं बनाने, हम का भैया मतलब ऐसो ही होने हैं अबे तक ने हल्कानो, जो अमित ने गाओ तब जे तुम लपलपाने, अब हम पढ़ा रहे दो का भैया नेताओं के। हेलो हाँ, कोई नहीं, हो जाता है, मशीन है, अपने अंदर भी एरर आते हैं मनुष्यों के अंदर। तो हम उस हेलो माय टेस्टिंग विजय चौहान, विजय रोहित राजपूत, रोहित मेहरा जहां भी हो यहां जाए। वो इधर भी आने पड़े हमें। विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम सुहासिनी चौहान। हेलो हेलो हेलो। तो हमारा कहने का अर्थ ये है भैया, बैटरी भर के बोई दे दो हमें, कैसे हम कोई के संग बंधे नहीं रह सकें सिवाय रेणुका जी के अलावा।
अरे कब तक यार जा खींचे बताओ, और जा कितनी खींचे, जाकी भी सीमा है। तो हमारा ये मानना है कि जब आपके पास परम पूज्य गुरुदेव जैसे सर्व समर्थशाली सक्षम स्वयं परमात्मा स्वरूप आपके पास मौजूद हो, तो आपको कभी भी अपने जीवन की योजना नहीं बनानी चाहिए। वो जानते हैं क्यों, क्योंकि जो हितकर है वो हमारे जीवन में वैसे मार्ग बनाते चले जाएंगे, और जैसे मार्ग बनाते वो चले जाएंगे। हमारा सिर्फ दायित्व इतना है कि हम उस मार्ग के ऊपर पूरी क्षमता के साथ निष्ठापूर्वक चलते रहें, और वही हमारा पूरा का पूरा उद्देश्य है। क्योंकि हम अपने आप को, पूज्य दद्दा जी का बहुत से शिष्य होते हैं गुरु के, बहुत से भक्त होते हैं गुरु के, और बहुत से सेवक होते हैं गुरु के, लेकिन एक चौथी श्रेणी भी होती है कि बहुत से यंत्र होते हैं गुरु के, निर्मित होते हैं गुरु के। तो मैं यंत्र की श्रेणी में आता हूं, और यंत्र की कोई अभिलाषा नहीं होती भाई। वो जो अभिलाषा होती है वो यांत्रिक की अभिलाषा होती है, क्योंकि उस यांत्रिक ने यदि यंत्र को गढ़ा है तो उनकी कोई एक अभिलाषा होगी। तो वो अगर उनकी कोई अभिलाषा होगी तो वो उस यंत्र को उस हिसाब से दिशा निर्देशित करते रहेंगे, और उस यंत्र का सिर्फ एक कार्य है कि उसका एक एक कलपुर्जा बराबरी के साथ ताल से ताल मिलाकर सीधा चलता रहे। तो हमारे हाथ में उतना ही है। तो सच में विश्वास करो, हमें यात्रा का आनंद लेने वाले व्यक्ति हैं। जीवन में हमने कोई मंजिल नहीं बनाई, जीवन में हमारे कोई लक्ष्य नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। जीवन के ध्येय हो सकते हैं, पर्पस हो सकता है हमारे जीवन का, और वो भी हमको नहीं पता। तो उस ध्येय की पूर्ति के लिए जो भी छोटे छोटे लक्ष्य साधन हो रहे होंगे, परम पूज्य दद्दा उनकी व्यवस्था करते जाते हैं, और उनके ऊपर उन माध्यमों के माध्यम से हम निकलते चले जाते हैं। हमने बिल्कुल न सोची थी कि हम गाडरवारा में, जब बाबूजी ने इतना बड़ो मकान बना के हमरो दो है, तो हमें अलग से एक टुकड़ा जमीन लेकर मकान बनाने की क्या जरूरत है। कीर्ति भैया बैठे हैं यहाँ पर। जब हम लोग यज्ञ से लौटने लगे 2016 में, 108वां यज्ञ दद्दा ने किया था भैया महाकुंभ में, उज्जैन में। वहां से लौटे बेटा, बोले हमको छोड़ के आओ तुम बाई रोड कूड़ा तक। बोले गाडरवारा पे से चलेंगे। गाडरवारा से लौटते हुए आए, और कीर्ति ने सहज ही भाषा में, कीर्ति भाई ने कहा कि दद्दा आप निकलेंगे तो हमारी कुछ ज़मीनें हैं, तो वहाँ से गाड़ी बढ़ा दीजिएगा। बोले आओ। और शांति नगर में घुसे, बोले आगे ले चलो, आगे ले चलो, आगे ले चलो, और जाके अकेले में खड़ो कर दो। बोले जो प्लाट कौन को है? कीर्ति ने खाली है, वो तो खेत है दद्दा है। बोले इधर राणा को मकान बन जाए तो? क्यों भाई? हम कहते दद्दा हम, बोले हमारा मन है कि तुम्हारा यहाँ पे बेटा खिली हुई जमीन है, इधर पे एक मकान। हम कहते दद्दा बाबूजी ने दिया है, अगर आपका मन हो तो जो हिस्सा हमको दिया है उस हिस्से पे हम अपना मकान बना लेते हैं। बोले नहीं, स्व अर्जित संपत्ति से बेटा एक अपन को गृह नगर में मकान बनाना है। तो कहवे को अर्थ है कि हमने कोई योजना, अब हालांकि ये सब रिकॉर्ड हो रही हैं चीज़ें, बहुत सी ऐसी अंतरंग चीज़ हैं, तो ये गुरु शिष्य का तो है ही नहीं है, यांत्रिक और यंत्र का रिश्ता है। तो यंत्र की, या ये कहें कि हथियार की कोई अभिलाषा नहीं होती, योद्धाओं की अभिलाषाएं होती हैं। अब तुम्हारा मन हो तो तलवार म्यान में धर लो, तुम्हारा मन हो तो समरांगण में उतार दो। तलवार को बाह में टेह भी करने का काम योद्धा करता है। तलवार अपने आप नहीं मचकन लगे कि मैं पथरा पे रगड़ के अपने आप को पैनी कर लूँ करना। अब आपने आज ये जो अभिनंदन जिसको आप कह रहे हैं, बहुत से लोग परिवारों द्वारा निर्मित होते हैं, और आज मुझे लगता है कि मैं नगर के द्वारा निर्मित हूं। और इसकी स्वीकारोक्ति बबली भैया ने बहुत अच्छे शब्दों में करी। हम उनकी चेतना के प्रति आनंदित हो गए कि उन्होंने मेरे इस मन की बात को समझा। और कहीं ना कहीं राजू भैया बैठे हैं, हमारे सारे भाई लोग इस बात को कि लोग परिवारों के की उत्पत्ति होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। आशुतोष उन लड़कों में से है, बच्चों में से है
जो नगर का प्रोडक्ट है। यहाँ पे रक्कू भैया बैठे हैं, यहाँ पे खज्जू भैया बैठे हैं, यहाँ पे विनोद भैया हैं, आलोक भैया उनका देहावसान हो गया। कहने का अर्थ है तुम लोग सब बैठे हो, आदेश बैठे हैं, रविंद्र चाचा बैठे हैं, जिन्हें मतलब इनमें से ऐसा अभी पन्नू से मिलके आए हैं, या छोटे राजू अब नहीं हैं, शैलेश कटले दर पे बैठे हुए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि इनमें से ऐसा कौन है जिसकी जा इमारत में कन्नी नहीं लगी। तो अब कंगूरा अगर तारीफ को काबिल है तो कला कारीगर तुम हो, और अगर कंगूरा की आदमी की बदनामी कर रहे हैं तो कारीगर तुम हो। तो हम इस बात को ऐसा नहीं है कि ये क्योंकि हमको वोट तो चाहिए नहीं है कि हमें कछु पोटिया रहे हो, हमें वो वोट चाहिए भी हुई है। तो जैसे नोट दे दो आते रहते हैं परम पूज्य दद्दा में से वोटन दो आते हैं भैया। कहवे को मतलब तो वैसा तो कुछ है नहीं है। तो तात्पर्य यह है हमारा कि बहुत ईमानदारी से जो मैं बोल रहा हूं इसको महसूस कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, और मुझे लगता है कि आप सब तक ये बात पहुंच रही होगी क्योंकि हृदय से बोल रहा हूं। इसमें शब्दों का जमावड़ा नहीं है। शब्दकोश और साहित्य में जो अंतर होता है वही अंतर भाषण और संभाषण में होता है, चर्चा में होता है। शब्दकोश में शब्दों के अर्थ होते हैं, लेकिन साहित्य में शब्दों के भाव होते हैं। तो ऐसे ही भाषण में संदेश हो सकता है, लेकिन संभाषण में संवेदना होती है। तो हम तो संवेदनाएं आपस में एक दूसरे के साथ व्यक्त कर रहे हैं। अब जैसे कितना विलक्षण अप्रतिम बोलती हैं भाभी, और हम भाभी की मतलब अकेले में भी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम सार्वजनिक मंचों से भी करते हैं कि भाभी बहुत अद्भुत बोलती हैं। और ऐसी महिला जिसने विवाह के 10 वर्ष बाद अपनी ससुराल के आंगन की देहरीने देखी हुए, सुनीता भाभी बैठी हैं, उठवे के पहले बोलवे के पहले गई कि बोले कि भैया हमसे बोला था नहीं बने, हम के जे मन में आए बोल रही। अब मन में ऐसो आओ कि आप कैसे कहेंगे। भाभी बैठी हैं, भाभी को कितनी हम विस्मृत कर गए थे अनीता भाभी। वो घटना कि कमरा नहीं था, कमरा करवाया और रात 1 बजे था, हम विस्मृत कर गए थे, लेकिन आपकी स्मृति में वो बनी रही। ये कितने आनंद का विषय है। हमारे कहाँ गए हुए नेता अपने गोपाल भाई, गौतम भाई। अब गौतम भाई को एनएम अस्पताल की याद है हमारे तो अब याद अगर कछु लेवे के लाने कर रहा हो आदमी तो याद रखे कि हमने तुम्हें कितने रुपया दिए और कब महसूस। हम कछु लेवे के लाने कर ही नहीं रहे थे, वो सहज हो रहा तो जो सहज वो आपके हिस्से का था, इसलिए होता चला गया। आप ये इसमें हमारा नहीं, इसमें आपका बड़प्पन है। ये आप लोगों की महानता है कि आपने ये छोटी छोटी चीजें आपकी स्मृति में अभी तक बनी हुई हैं, आपने उनको याद रखा है। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि की बात थी। महेश बाबू बोले, हम खुद अचानक जब महेश बोल रहे थे कि उग्र, तब मुझे अचानक याद आया कि हां यार, ये कब हुआ। उग्रता से तो आप अतीत में ले जाके आपको आपकी ही स्मृति करवाने वाली जो बात होती है। राहुल ने जब जो डेफिनेशन दी कि वहां से नहीं यहां से पढ़ो, अचानक मुझे लगा तो अब ये जो धन है, तो ये धन मतलब अब कहने का अर्थ है तो फिर कैसे कहें कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के द्वारा निर्मित हैं आप, बिल्कुल नहीं है आप। और ये हमारे परिवार की बड़ी विलक्षणता है कि उसने कभी हमारे ऊपर एकाधिकार का ठप्पा नहीं ठोका कि नहीं नहीं ये तो हम ही रुपया है और हम ही खर्चा कर रहे हैं। कब हो नहीं।
इतने अवसर आए सामाजिक तौर पे, मुझे लगता है कि पहली बार मेरे मतलब सहोदर भाई ने किसी ने मंच से बोला होगा इतने लंबे अवसर में हमारी उपस्थिति में। नहीं तो 3-3 यज्ञ हो गए, 4-4 यज्ञ हो गए, सारी चीजें रही। हम कभी मतलब अगर राना है तो पूरा परिवार रहेगा, लेकिन पर्दे के पीछे जाके खड़ा। तो ये कितनी बड़ी विलक्षणता है कि वो इस बात को ये मान के चलते हैं कि यार तुम्हारा निर्माण जो है वो सुंदर काका ने किया है, रम्मू काका ने किया है, तुम्हारे मतलब जो अपने का श्याम सुंदर भैया थे उन्होंने किया है। इन लोगों से जो आपको लगातार अपने बृजमोहन चाचा कि ये लोग जो खजांची जी कि कौन ने, ज्ञान भैया कोचर, दादा भैया वगैरह सब हैं, लेकिन बाबू सिंह जी ठाकुर ये जो लोग हैं कि अब उन्होंने कि भैया अब हमें करना ही है, नहीं बेटा तुम्हारी उम्र नहीं है रावण की, तो क्या करें, एक काम करो अक्षय कुमार बन जाओ। अरे नहीं भैया हमें कछु तो करना ही पड़ा, हमें अंगद करना है। तो नवनीत चाचा ने कहा कि अच्छा चलो मेन संवाद के दिन हम कर लेंगे, बाकी का तुम अंगद करते रहना। अब हमारे मन में तो कहने का अर्थ ये है कि चलो मेन संवाद के दिन मैं कर लूंगा क्योंकि बड़ा लोड है, बाकी के तुम अंगद बने रहना। तो अब कौन अपने हाथ की चीज कौन छोड़ के दे रहा हो, बताइए आप। तो ऐसा व्यक्ति कि भैया परशुराम करना है, तो पता लगी कि अच्छा तुम परशुराम रामलीला में नहीं कर पाए, तो चलो हम तुमको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उसकी तैयारी परशुराम के स्पीच से करवाते हैं। तो पता लगी गंज अपने दराने में पीछे पूरे शहर के सारे लोग, राजू भैया वगैरह सब लगे थे और हम हमारी एनएसडी की तैयारी करवा रहे हैं। कौन करवाएगा साहब? खज्जू भैया को मतलब एक्टिंग को ABCD नहीं है, मनो बेबी खड़े होकर कमर पे हाथ डाल के नहीं जो 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 यहाँ तनक और गमक के बोलो। अरे कैसे बोलो? अगर हम तुमसे बोलो वाले तो तुम क्यों हमने बोल पे मनो हम जाए आना थे कि कैसो बोलो चाहिए हम बोलने पे। तो तात्पर्य ये है मनिंद्र भैया, हमारी तुम्हारी मित्रता। तो जब सामूहिक तौर पे, आज तो ये अभिभूत करने वाला दिन है हमारे लिए, और ये अच्छा हुआ कि संवाद की व्यवस्था बनी, क्योंकि कितना धन्यवाद देंगे हम, और धन्यवाद अगर हम देंगे तो फिर हम यंत्र नहीं हुए, कहीं ना कहीं हम यांत्रिक के भाव से भर गए। तो यंत्र के मुंह से धन्यवाद नहीं निकले। अगर हम यंत्र का तो आनंद इसी में है कि अगर हम तुम्हारे उपयोगी हैं, तुम हमारा उपयोग करते रहो, तो हम समझेंगे कि हमारा निर्माण शानदार हो गया। और जिस दिन तुमने हमको अनुपयोगी बना के एक तरफ कर दिया, तो उस दिन आपको ये समझना चाहिए कि अब सीताराम 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 भजिए को टेम आ गो भैया, अब तुम कछु उपयोग के नहीं रहे। तो हम उपयोग से नहीं डरते, हम दुरुपयोग से नहीं डरते। हमें सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि जिस दिन हम निरुपयोगी हो जाएंगे, वो दिन हमारे जीवन का सबसे चिंता का दिन होगा कि नहीं, अब जो फोन पुराना होगा, अब जहां मैंने नंबर बचे न अक्षर बचे, मनो जो बाबूजी ने दो तो हम दे रहे हैं। तो वो जो उस फोन की पीड़ा होगी, तो हम तो अद्भुत आनंद का विषय है हमारे लिए कि लोग हमारा उपयोग करें, लोग हमारा दुरुपयोग करें। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं दुरुपयोग करेंगे? जिसको लोग दुरुपयोग कहते हैं, अरे लाभ उठाइए ना। अगर हम लाभ देने वाली स्थिति में हैं तो हमारा लाभ छाती ठोक के उठाओ। तुम न उठाओ, कोई दूसरा उठे, नहीं उठाएगा। क्योंकि अगर रुपया डरो हो जमीन पे और तुम कहो नहीं हम तो बहुत सात्विक आदमी हैं, हम तो सड़क पे डरो भैया, रुपया नहीं उठा सके, तुम छोड़ दो। असात्विक आदमी आए वो उठा ले, वो बजा ले। तो अगर हमारा दुरुपयोग होता है तो ध्यान रखना कि आप सात्विक लोगों ने मुझे निरुपयोगी छोड़ा और आपको लोगों को हमारे रुपये नहीं सड़क पर डरे हैं, तो वो फिर वो संपत्ति जाएगी और कोई असात्विक व्यक्ति आएगा उसको उठाएगा, वो अपने हिसाब से खर्च करेगा। फिर मत रोना। किस बात पर?
कि भैया देखो यार उनने असात्विक व्यक्ति की शक्ति का वर्धन किया, माफ करना, रुपया डलो है, उठाने हो उठा लो, और लगेगा हम तो ओहो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर भैया डरो, वो तो आ ही रहा पीछे से, कहने को मतलब भाई लगे अरे बताओ कितने बड़े मूर्ख हैं यार, इन्हें रुपया नहीं दिखा रहा हूं, अंधेरा है। वो आप बुद्धिमान और सात्विक नहीं समझेगा, वो आपको समझेगा अंधरा और मूर्ख कि एक रुपया नहीं दिखा रहा और जो छोड़ कर चलोगा। और अपन सोच रहे थे कि ये हमारी पीठ ठोकेगा और कहेगा कि कितने पवित्र व्यक्ति थे कि तुमने यही से तो अच्छे आदमियों की गत हो रही, कैसे में अंधरा और मूर्ख माने जा रहा है, और अपने कि प्रभु मैं सब पतितन को राजा कहो कर तकत बराबर मेरी पाप की उत्तर ताजा वाली ऐसी स्थिति में घूम रहा हो आदमी। अब तुम्हारे एक प्रश्न में हमने कम से कम 40 प्रश्नों का उत्तर दे दिया यार। लोगों की जिज्ञासा है आंसू भाई कि अब राम राज्य के बाद तीसरी पुस्तक का कब तक इंतजार? देखिए हमने लिखना शुरू किया है वासुदेव कृष्ण पर। तो वासुदेव कृष्ण हमारा मन है कि परमात्मा श्री राम चूंकि परम पूज्य दद्दा के इष्ट वासुदेव कृष्ण थे, तो हम उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करें। लिखना शुरू किया है और बड़ी अभी तक जो भी लिखा जा रहा है तो हमें लग रहा है कि पूज्य दद्दा बड़ी कृपा करके बड़ा अलग, अनोखा और रोचक लिखवा रहे हैं। उसके बाद मन में इच्छा है, जिसको आप एक सहज वासना कह सकते हैं, कि फिर जब राम भी हो गए, कृष्ण भी हो गए, तो जब जहाँ पे राम और कृष्ण मौजूद हों तो फिर शिव होता ही है, शिव अर्थात कल्याणकारी, तो फिर वो त्रिदेव हो जाएंगे। तो मन में ये इच्छा है कि वैसी घटना, तो अभी हम लिख रहे हैं वासुदेव कृष्ण पर। एक आज के वर्तमान परिवेश में आंसू भाई, ये जो प्रश्न है, कल कौटिल्य में भी हमने आपको बच्चों का उत्साहवर्धन करते देखा, कल नरसिंहपुर में भी आपने बच्चों के लिए प्रश्न था। एक बहुत ज्वलंत प्रश्न आज बच्चे जो हैं हमारे वर्तमान परिवेश में शॉर्टकट अपनाने पे बहुत विश्वास करते हैं, और उसके सफलता जब मिलती है तो उस असफलता को वो पचा नहीं पाते हैं, और उसके कारण गाडरवारा में भी अभी एक दो घटनाएं हुई हैं जिसमें बच्चे आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं। और ऐसा कुछ आप मार्ग आज बताएं जो इस माध्यम से बच्चों को भी संदेश जाए। बहुत सारे बच्चे आज हमारे आए थे उसी बात को सुनने के लिए कि आज शॉर्टकट जो अपना रहे हैं, वो बच्चों को भी बुलाया था कि आप आशुतोष भाई को आप सुनिए, शॉर्टकट अपनाना भूल जाएंगे और आपको किस तरह की राह आपको चुनना है वो मार्ग आपको बताएं। तो मेरा निवेदन है कि आप कम से कम मीडिया के माध्यम से ये बात घर घर तक पहुंचेगी। माँ बाप यहाँ पर मातृशक्ति भी बैठी है, यहाँ पिता तुल्य सब बैठे, तो वहाँ तक भी जाए। सुबह हमने ये खोल लिया, वो इसलिए खोला कि जब आप दूसरे का अनुभव बताते हैं, दूसरे की सूचना बताते हैं, तो वो ज्ञान की श्रेणी में आता है। और ज्ञान जो होता है, ज्ञान से ज़्यादा लाभदायक और असरकारक होता है अनुभव, जिसमें आपका अपने जीवन का अर्जित घटनाएं होती हैं। तो हमारे 2 बेटे हैं, बड़े पुत्र 19 वर्ष के हो गए हैं 23 अक्टूबर को, और छोटे 10 दिसंबर को 17 वर्ष के हो जाएंगे। हर बच्चा, हर पिता चाहता है। तो हमने शौर्यमन के लिए एक जो पत्र लिखा है, तो जो सिद्धांत हम अपने पुत्र पर अप्लाई करते हैं, हम और रेणुका जी दोनों मिलकर, वही सिद्धांत उस पत्र को मैं पढ़ के सुना रहा हूं। शायद चूंकि यहां पे जो सुन रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, लेकिन मान लीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से जाता है, तो वो पत्र मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। परमप्रिय शौर्यमन, संचार क्रांति के इस दौर में पत्रों का अस्तित्व भले ही समाप्त हो गया है, किंतु अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि पत्रों का प्रभाव आज भी वर्तमान है।
जैसे सुनने से अधिक प्रभावकारी पढ़ना होता है, वैसे ही बोलने से अधिक महत्व लिखने का होता है। इसलिए यह पत्र लिख रहा हूं। प्यारे बेटे, मैं सोच रहा था कि आज तुम्हें कुछ दिया जाए। मुझे लगा कि वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण विचार होते हैं, इसलिए अपने मन में उठ रहे भावों को तुमसे साझा कर रहा हूं। बेटा, दुनिया तुम्हें सफल होने का गुर सिखाएगी। मैं तुम्हें सफल होने से पहले असफल होने का हुनर सीखने की सलाह दूंगा। उसका कारण है, तुम सोचोगे कि पापा ये कैसी उल्टी बात कर रहे हैं। उसका कारण है, सफलता जहां सहज रूप से मनुष्य में उन्माद पैदा करती है, वहीं असफलता मनुष्य में अवसाद को जन्म देती है। उन्माद और अवसाद ये दोनों ही व्यक्ति के सामान्य होने के लक्षण नहीं होते। पगला ही माने जाए तो उन्मादी और अवसादी दो ही आदमी सामान्य होने के लक्षण नहीं होते। जो व्यक्ति असफलता में अवसादग्रस्त नहीं होता, वो व्यक्ति सफलता में उन्मादग्रस्त भी नहीं होता। असफल होते समय अगर आप अवसादग्रस्त नहीं हो रहे हैं, तो जब सफल होंगे तब आप उन्मादग्रस्त नहीं होंगे। ध्यान रखना, व्यक्ति का जितना नुकसान अवसाद नहीं करता, उससे अधिक नुकसान उन्माद करता है। क्योंकि अवसाद में व्यक्ति सिर्फ स्वयं के नुकसान का कारण होता है, किंतु उन्मादी व्यक्ति संसार के कष्ट का कारण हो जाता है। वो सब लमो से मारत घूमत है, ऐसो होते सफल आदमी अपन अपन और कहते कि नंगू की गड़ई बेर बेर। मतलब ऐसा एक अपने तो बुंदेलखंड में कहावत है, मतलब काय से वो लमोचे ही मारत फिर रहो है, सबे रास्ता पे लाके एकदम। प्यारे बच्चे, जो व्यक्ति अपनी असफलता का सम्मान करते हैं, वे ही व्यक्ति अपनी सफलता का सम्मान भी करते हैं। जब हम स्वयं का सम्मान करते हैं, तभी हम दूसरों का सम्मान भी करते हैं। शैलेश को भी ये सुनना चाहिए। शैलेश कहां है? हमारे एक परम अहंकारी मित्र यहां पर हैं। उनके अहंकार को हम सब मित्रों ने मिलकर तुष्ट करने का हम उनके अहंकार को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। उनके अहंकार को हम तुष्ट करने का हम सब मित्रों ने कल ही रात में निर्णय लिया कि इनके अहंकार को हमको तुष्ट करना है, ताकि ये संतुष्ट हो कोई जो खुद ही नष्ट हो जाए और घुटनियां टेक दे, कह के हमें माफ कर दो। उन्होंने कहा देखो आ गया, हाँ खुश रहो, बैठो। तो ये भी सुने कि जब हम दूसरों का सम्मान भी करते हैं, जब व्यक्ति सम्मान के भाव से भरा होता है, तब उसमें उत्साह का भाव स्थायी हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों पुत्र स्वयं के साथ साथ दूसरों की सफलता का सम्मान करना भी सीखें। उत्साह और सम्मान ऐसे भाव होते हैं जो अपने संपर्क में आने वाले संसार में स्वमेव ही सौहार्द, स्वीकार, सहिष्णुता, सहयोग, सकारात्मकता और सृजन की सृष्टि करते हैं। सच्चे विजेता वे होते हैं जिनकी विजय में संसार को स्वयं की जीत दिखाई दे और संसार की विजय में जो स्वयं को जीता हुआ महसूस करें। पत्र बहुत लंबा हो गया है, इसकी भाषा भी तुम्हें कठिन लग सकती है, किंतु तुम एक बेहद बुद्धिमान, सक्षम और संवेदनशील मां की संतान हो। मतलब मैं जब छोटा था और मुझे कुछ समझ में नहीं पड़ता था, तो मैं अपनी मां से पूछ लेता था। अब जब बड़ा हो जाने के बाद कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं तुम्हारी मां से पूछ लेता हूं। तो तुम भी वही करना। मेरे पूज्य पिताजी जो आशीर्वाद मुझे देते थे, वही मैं तुमको दे रहा हूं। विश्व विजयी भव और किसी और के जैसे नहीं, स्वयं के जैसे बनो। तो
मुझे लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को किसी और के जैसा बनने की, आशुतोष राणा जैसा मत बनाओ, तुम स्वयं के जैसा बन जाओ। आशुतोष, तुम अमिताभ बच्चन सर के, वो विलक्षण अभिनेता हैं, उनकी विलक्षणता का कोई तोड़ नहीं है। परमात्मा ने एक ही चीज बनाया है, उन्होंने कहा साहब, बाकी उनका अक्षय कुमार, उनकी अपनी विलक्षणता है। सलमान खान साहब, उनका अपना सौंदर्य है। आशुतोष राणा, आपका अपना सौंदर्य है। आपका आनंद उसमें है कि आपको स्वयं का सौंदर्य आप ढूंढ लें। तो हमारा कहने का अर्थ है कि अपने बच्चों को हमको किसी और के जैसा नहीं, उनको स्वयं के जैसा बनने देना चाहिए। अक्सर हमसे चूक हुई हो जाती है कि जो काम पिताजी नहीं कर पाए वो काम बच्चों से करे वे की कहते हैं, बेटा हमारी बहुत तमन्ना थी कि हम एक्टर बन जाए, हम नहीं बन पाए, अरे तुम बनो। अरे जो काम बाप नहीं कर पाओ वो बेटा कहते कर ले यार। बेटा हमारी बहुत तमन्ना थी, वो बहुत मन में थी कि हम एक बार सांसद हो जाएं, हम नहीं बन। अरे तुम नहीं बन पाए और तुम बाहर झुमाए दे रहे हो यार, और जाए दे रहे हो। बाकी चल देखो बेटा, हमने पैदा करो तुम। अरे गलती हो गई यार हमसे। अब तुम जबरन को हमारे ऊपर टिफूले ही धरेंगे। हम देखो देखो बेटा, हम क्या बताएं, हमने पेट की रोटी काट काट गए बेटा, हमने खा दो खाओ मनो, हम नहीं कर पाए, हम चाहते हैं कि तुम कर। जब तुम आधे खा के तुमने काय नहीं खाओ पूरो, तुमने काय नहीं खाओ पूरो, जबरन का उसके ऊपर एहसान रख रहे यार। जब हम्माल, तुमने हम्माल बनाया है क्या? हमारे बच्चे हम्माल नहीं है कि उनके ऊपर जो वजन तुम नहीं उठा पाए, उस वजन को उसके नन्हे कंधों के ऊपर तुम डाल के उसको जुआरी में जोत रहा है और कह रहा है कि न तू तो नटवा है, तू हमें उचक के चल। अरे जब तू नटवा तो तब तू उचक के चलो का, जब तू नहीं चलो भैया, नहीं मैं नहीं चल पाऊं, यही से मैं चाहता हूं कि तू चल। अरे मैं भी नहीं चाह रहा हूं कि मैं चलूं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमको अपने बच्चों के ऊपर, उनको स्वयं के सपने, होता क्या है, कल भी ये बात आई थी कि हम अपने बच्चों की, हम बाबूजी वगैरह क्या करते थे, बाबूजी क्या करते थे, ज्ञान भैया वगैरह बैठे हैं इधर पे, क्या करते थे, वो हमारी जरूरतें पूरी करते थे, ख्वाहिशें पूरी नहीं करते थे। और हम अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो उनकी ख्वाहिशें पूरी करके हम बच्चों की ख्वाहिशों को मार रहे हैं। और जिस व्यक्ति की ख्वाहिश मार दी जाए, उस, क्योंकि ख्वाहिश जो होता है वो जीवित रहने का एक ईंधन होता है, तो ख्वाहिशें वो पूरी करेगा ना यार। तुम उसकी जरूरतें पूरी करो। जरूरतें क्या होती? रोटी, कपड़ा और मकान, संरक्षण, सुरक्षा, कि भैया जो पौधा लगो चिड़िया न खा जाए, तो गिर्द गिर्द बागड़ लगा दे। अब तुम कहो कि नहीं, मतलब तो उसका संरक्षण आपको करना है, उसको खाद पानी डालना है। जैसे ही वो दरख्त होगा तो उसके अपने फल निकलेंगे यार, उसके अपने पत्ते होंगे, उसके अपने तने होंगे। अब तुम कहो नहीं पेड़ मैंने लगाओ, फल मैं ही क्यों हूं? तो पेड़ कहता है कि फल मेरे हैं। जब मैं मेरे फलों को खुद नहीं खा सकता तो बागवान तेरी क्या औकात है, या तुझे कैसे स्वतंत्र तेरे मन में सूझी कि मेरे लगाए भाई फलों को तू खा ले? फल सबके। तो ये हमारा अपना कितना हमको सुख मिला कि जब हमारे मित्रों ने कहा कि जब राणा जी को सम्मान मिलता है तो हमको लगता है कि हम सम्मानित हो गए। जिनेश ने कहा कि जब अवार्ड आया था तो जिनेश के पुत्र ने, मतलब अपन औरों की नाती ने कही कि पापा ऐसा लग रहा हो कि अवार्ड घरे आओ। कितने आनंद का विषय है। नहीं तो आदमी खुद को अवार्ड ले फिरत रहते, घर जाते बिल्कुल वो अपने जैसे बाबा वगैरह नहीं आते वे लेके भभूता भूते चौनी डारो, में चौनी डारो, डारो अपने आते ना अपने वे
मोर पंख लेके फक 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 धुआं उड़ा के, लोबान को धुआं उड़ा के अपने आए। तो कितना आनंद है कि आपको मिला कहां है? मिला वहां है। रिसीव कहां हुआ? रिसीव यहां हुआ। तो हमारा यह मानना है कि उन बच्चों को व्यर्थ में, उनको जबरदस्ती उनके ऊपर सफलता का लोड, ख्वाहिशें तुम्हारी हैं और तुम उनसे कह रहे हो कि बेटा देखो, पता लगी कि हमारे पास जीप लेवे के पैसा थे, मनो मिनेंद्र भैया ने मर्सिडीज ले ली, अब हम कुड़मुड़ा रहे हैं, पड़ोसी हैं हमारे बाजू में रह रहे हैं, कुड़मुड़ो हो रही। अचानक वहां से संदीप साहब बैंक में काम करते थे, बैंक आ गो, तुम काय डरा रहे, हम दे रहे लोन तुम्हें, तुम ले लो मर्सिडीज, तुम बिल्कुल ना डराओ, बैंक आओ, बैंक ने हमें लोन दे दो। हमने मिनेंद्र भैया के से प्रभावित होकर मर्सिडीज ले ली। हमारी क्षमता जीप की थी, मतलब यानी जीप ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूं, मर्सिडीज ले ली। अब मैं जो अभी तक 8 घंटे काम कर रहा था लोन चुकता करने के लिए, मुझे 16 घंटे काम करना पड़ रहा है और मैं बच्चों को ऊपर खोड़ दूं कि बेटे देखो तुम्हारे चक्कर में मैं डबल शिफ्ट काम करने पड़ रहा हूं। वो भी जान रहा हो, जैसे ही तुम बड़े हुई हो वो कहे पापा फालतू के लक्षण ने बगारो, हमें पता है तुम लोन के चक्कर में कर रहे थे, नहीं तो बैंक वाले संदीप भैया तुम्हारी मर्सिडीज उठा के ले जाते। कैसे? तुम्हें तो सिर्फ जीपे के पैसा मिल रहे थे ना। तो ख्वाहिशें हम पूरी कर रहे होते हैं, अपनी स्वप्न हमने देखे होते हैं, लेकिन हम बच्चों के ऊपर एहसान लादते हैं। तो ये एहसान वहसान लादना लूदना बंद करो। उनको असफल होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि तुमको असफल होना है बेटा, तब तुम जिम्मेदार माता पिता हो। कि असफल हुई हो, हम हैं, हम तुम्हारी जरूरतें पूरी करते जाएंगे बेटा। ख्वाहिशें नहीं करेंगे तो असफल होके तुमको रोटी कपड़े मकान, मोटे मोटे अन्न और मोटे कपड़े की हम तुमको बेटा कभी कमी महसूस नहीं होने देंगे। तो तुम इस चक्कर में मत करना कि तुम अगर असफल हो गए तो तुम बिना कपड़ों के रह जाओगे या भूखे रह जाओगे। नहीं, तुम भूखे नहीं रहने दूंगा और नंगे नहीं रहने दूंगा तुमको। बाकी खूब मचक के सफल हो असफल हो। हमें हमारे एक मित्र के अलावा बाकी कोई मित्र पैसों के ऊपर रोते नहीं मिलता। नाम नहीं बताएंगे कौन मित्र, बाकी हमारे सारे मित्र संतुष्ट हैं। ये कितनी बड़ी कृपा। एक बस नाम नहीं बताएं। नहीं, तो कहने का अर्थ है नहीं यार, हद अब आप यार अब हर बार नहीं आप नहीं हो कीर्ति भैया, आदेश तुम भी नहीं हो, रविंद्र तुम भी नहीं हो, मिनेंद्र तुम भी नहीं हो, महेश बाबू तुम भी नहीं हो, जिनेश तुम भी नहीं हो, कपिल तुम भी नहीं हो, तुम भी सिंटू तुम भी नहीं हो, ठीक है, फिर रवि तुम भी नहीं हो, तुम संतोषी आदमी हो, तुम भी नहीं, चंदू तुम भी नहीं हो, और कार्तिक तुम भी नहीं हो, कृष्णा तुम भी नहीं हो, ठीक है। हम नाम नहीं बताएंगे। तो कहवे को मतलब नहीं हमने कल कसम खा ली थी भाभी रात में 4 बजे, जिस 87-88 सन के धमकी दे रहे यारों को कि हम वो कर रहे जैसे तुमसे 87-88 में जैसे इनने स्वतंत्रता संग्राम लड़े हुए कि हम देखो 87-88 का खेल हो जाएगा। हम और उन्होंने कल रात में फैसला कर रहे हो तो कि जब मंच से अगर तुमसे न खुआई और झुकवाओ, और वो आज देखिए साहब मन में बस संकल्प में शक्ति होनी चाहिए और वो पूरा हो जाता है। लव यू। बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सत्र में, अब दूसरे सत्र में मैं भाई कपिल जी को, साहू जी को यहाँ कहूँगा कि वो आए, और जाने से पहले आंसू भाई एक तो शब्द कम पढ़ते हैं आपके लिए, तो चंद लाइनों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा, और कपिल भाई यहाँ पर आएंगे आपसे कुछ प्रश्न और अरे लेकिन 1 मिनट पहले पूछ तो लो कपिल, ने पता लगी कि नहीं प्रेम में प्रताड़ना तो नहीं हो रही कि भैया प्रेम की जो परीक्षा है, ऐसी परीक्षा ली भैया प्रेम की हमारी
कि पुराना ही ले ले यार। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा के समर्थन करें आप। ठीक। तो इन चंद लाइनों के माध्यम से मैं अपने भाव आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जी मनिंद्र भैया। और इस संवाद में आंसू भाई कहीं अगर मैं शब्दों में अगर उल्टा सीधा ऊंचा नीचा होगा तो यार भाई आप ही सुधार लियो। सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है। सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है। मधुर वाणी अगर सुन ले, मधुर वाणी अगर सुन ले, सुकून भरपूर मिलता है। मधुर वाणी अगर सुन ले, सुकून भरपूर मिलता है। फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, बात सच निकली। फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, बात सच निकली। हमें तो आप में भगवान का दूत दिखता है, हमें तो आप में भगवान का दूत दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आशु भाई। और प्रिय मनिंद्र, जाते जाते मैं बता दूं कि जब आदरणीय दादा भैया का देहावसान हुआ और उनकी शोक सभा थी, तो हमारे दिमाग में जब भी कभी बात आती है तो मैंने राजू भैया वगैरह से कहा, मैंने कहा कि जो संचालन होगा वो मनिंद्र करेंगे। और तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम बहुत अद्भुत बोलते हो, तुम्हारे पास शब्दों का उनको अभिव्यक्त करने का बहुत गहरा हुनर है भाई। और अपन संग ही तरक्की करें, जैसे तुम बैठे वैसे हम बैठे। धन्यवाद। बहुत बहुत प्यार बंधु। मतलब ये मनिंद्र उनमें से हैं कि कहीं भी हों दीन दुनिया में, लेकिन अगर हमारा एक फ़ोन अगर पहुंच जाता है तो मनिंद्र तत्काल रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे दौड़ के और तत्परता से उस कार्य को और हमारी इच्छा को पूरा करने का काम करते हैं। तो धन्यवाद बंधु। अशिष्टताएं हमसे होती रहती हैं, उनको तुम नज़रअंदाज करते हो, करते रहोगे, ये मुझे